राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पर एक ऐसा गांव है जो करीब 200 सालों से उजड़ा हुआ है। कभी 600 से अधिक परिवारों से आबाद रहा यह गांव आज वीरान क्यों है, इसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। आज रात क्या दिन में भी कोई इंसान इस गांव के खंडहर बन चुके घरों में जाने से डरता है। यहाँ हम आपको इसकी पूरी कहानी बता रहे हैं। कुलधरा गांव राजस्थान राज्य में जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव को 12वीं शताब्दी के अंतिम दौर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। साल 1825 से इस गांव में कोई नहीं रहता है। इस गांव के निवासी रातों रात इस स्थान को छोड़कर कहां चले गए, इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है। जानकारों की माने तो जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह को एक पालीवाल ब्राह्मण की बेटी से प्रेम हो गया था और वह उससे विवाह करना चाहता था। गांव वालों के नहीं मानने पर सालिम ने लगान और टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया था, जिससे परेशान होकर गांव वाले रातों रात गांव छोड़कर चले गए, लेकिन उन्हें किसी ने जाते हुए नहीं देखा। गांव के लोग कहां गए किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण जब गांव छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने गांव को शाप दिया था। 1825 में गांव से जाते समय ब्राह्मणों ने शाप दिया था कि इस जगह पर जो भी बसेगा बर्बाद हो जाएगा, यानी यह गांव अब कभी भी आबाद नहीं रह सकेगा। तब से यह गांव दोबारा कभी नहीं बस सका। यह गांव कभी पूरी तरह खुशहाल और बसा हुआ था। इस बात की गवाही यहाँ के खंडहर देते हैं। करीब 2 सदी से अधिक समय से सूना पड़ा यह गांव, उस दौर के घरों के खंडहर आज भी सजोए हुए हैं। गांव में 600 से अधिक घरों के खंडहर, एक मंदिर, आधा दर्जन छतरियां मौजूद है। वहीं पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ लगभग 1 दर्जन कुओं के अलावा एक बावड़ी और 4 तालाब है। आर्थिक रूप से संपन्न पालीवाल ब्राह्मण व्यापार और खेती करते थे। इस गांव के घरों के अंदर के हिस्सों में तहखाने बने हुए हैं। माना जाता है कि इन तहखानों में गांव वाले अपनी ज्वेलरी, नकदी और बाकी कीमती सामान रखते होंगे। इतिहासकारों की माने तो पालीवाल सिंध, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस सिंध रियासत और दूसरे देशों से पुराने सिल्क रूट के जरिए अफीम, नील, अनाज, हाथी दांत से बनी ज्वेलरी और ड्राई फ्रूट्स का व्यापार करते थे। भारतीय पुरातत्व विभाग ने दोनों स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। अब यह गांव एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। साथ ही कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ होती है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।